ऊपर रिसेंट जावास्क्रिप्ट 11 नवंबर, ये हमारा फोल्डर है। इस पर हमारे पास ये बेसिक सी जावास्क्रिप्ट का फाइल ओपन है। लेट्स से मैंने एक फाइल क्रिएट करी, रिकॉर्डिंग अलाउड है भाई सबको। हमने लास्ट एक एरे के बारे में डिस्कशन किया था, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, समझना इस बात को। e.html या सॉरी e.js की मैंने एक फाइल क्रिएट करी, ठीक है। इस JS की फाइल पर मैं आया, मुझे क्या करना है, सबसे पहले चीज मैंने एक एरे बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एरे 1, 2, 3, 4, इस तरीके का एक एरे बना हुआ है। बेसिक सी बात को समझना, जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू रिएक्ट पे नहीं होता, किस पे होता है, जावास्क्रिप्ट पे। जैसे कल हमने होस्टिंग देखा, मैंने आपको बोला कि भाई होस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करना और उसमें पढ़ना, वैसे ही आपको समझना। आप एरे पे आए, अब इंटरव्यूअर आपसे ऐसे क्वेश्चन शुरू करेगा, क्या कहेगा भाई इस एरे में से पर्टिकुलर नंबर इस पर है या नहीं है, ऐसा फाइंड आउट करके देखा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि भाई 6 एक नंबर है, 6 इस एरे के अंदर है या नहीं है, उसे आइडेंटिफाई करके देखा। तो हमारे पास मैं बनाई जाएगी, ठीक है। उन मेथड्स का यूज करके मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, फाइंड मेथड के अंदर पैरामीटर क्या पास किया, ई। यहाँ पर लिखा अगर ई डबल इज इक्वल टू 6 है, अगर ई डबल इक्वल टू क्या है 6 है, तो लेट से जो भी कुछ रिजल्ट आ रहा है उसको मैंने एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल पर रख दिया। और अगर मैं सिंपल सा लॉग करके रिजल्ट को चेक करता हूँ कि वह रिजल्ट पर क्या आ रहा है, सिंपल मैंने रन कराया cls, रन कराई फाइल नोड स्पेस e.js, तो क्या मिल रहा है, अगर कोई नंबर इसके अंदर है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 2, अगर इस एरे के अंदर मिलता है, तो अगर मैं इसे रन कराता हूँ तो क्या मिलता है। अच्छा यही चीज अब जबकि आप किस मेथड का यूज कर सकते थे, फाइंड मेथड का यूज करके आपको ये पता चलता है कि भाई नंबर है या नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर एक सिंपल सा आपने प्रोग्राम लिखा, जैसे आपने इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट है तो लॉग पर लेट से मैंने क्या लिख दिया, नंबर फाउंड, नंबर मुझे क्या मिल रहा है, फाउंड हो रहा है। एल्स पे जब अनडिफाइंड आया तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, लॉग नॉट फाउंड, यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉट फाउंड। सिंपली अगर कंट्रोल प्लस एस सेव करता हूँ, मेरी बात पे फोकस करना, कंट्रोल प्लस एस सेव करता हूँ और जाकर मैं अगर CLS कर देता हूँ, लेट्स से ये मेरी फाइल बनी हुई है, इस पे मैंने यहाँ पर इसको क्लियर किया CLS और मैंने रन कराई नोड स्पेस ई, आपको क्या मिल रहा है, फाउंड, नंबर फाउंड वाला मिला, एनो फाउंड जिसमें लिखा है, ठीक है। या सिर्फ ही लिख देता हूँ, जैसे नंबर फाउंड की जगह भी फाउंड लिख देता हूँ। आप यहाँ पर आए, अगर आपने कोई नंबर नहीं है, जैसे अंकित इस पर नहीं है, ठीक है, आपने अंकित अगर लिखा और आप CLS लिखते हैं और रन कराते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, कौन सी मेथड है, डायरेक्ट फाइंड मेथड है, ठीक है। बट आप आगे बढ़ो, अब
इंटरव्यूअर क्या कहेगा, तो कहेगा फाइंड मेथड यूज मत कर, ठीक है। इंटरव्यूअर बेसिकली चेक करना चाहता है आपके लॉजिक को। इंटरव्यूअर मना कर देगा, कहेगा नहीं नहीं फाइंड मेथड नहीं लिखनी, जबकि आप वर्किंग फाइंड मेथड से करेंगे। करते समय सिनेरियो जब बनाएंगे तो आप फाइंड से क्योंकि चीजें इजी हो सकती है तो आप मेथड कौन सी यूज कर लेते हैं, फाइंड यूज कर लेते, बट इंटरव्यूअर नहीं करने देगा। इंटरव्यूअर कहेगा कि भाई कोई नंबर है या नहीं है ये फाइंड करना है, ऐसा कोड लिख कर दिखा। समझना मेरी बात, ऐसे नहीं करने देगा, कहेगा कोड लिख के दिखा। अब कोड लिखना आप कहाँ सीखते हैं, फिर से मैं आपको बोलता हूँ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा में। कोई नंबर है या नहीं है, पहले यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट कराओ, एक्सेप्ट कराने के बाद ये चेक करो अंदर ये डेटा है या नहीं है। ऐसा कोडिंग कहाँ सिखाते हैं, सी में सिखाते हैं, जावा में सिखाते हैं। वहां से अगर साथ में बंदा पढ़ते हुए चलता है आगे तो उसे कभी भी लॉजिकल दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको कैसे उस ट्राई करना है थोड़ा, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई जावा स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सी भी पढ़िए। आपने क्या किया, जैसे कोई भी एक नंबर, जैसे नंबर पे मैंने वैल्यू क्या लिख दी, सही। कैसे करते हैं इसको, आप चलाते एक फॉर लूप, i इज इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक चलाया आपने, a डॉट लेंथ, करते थे ऐसा, i प्लस प्लस, इससे क्या मिलता, एक एक करके इंडेक्सिंग आती चलती। आप यहाँ पर कंडीशन चलाते, अगर a ऑफ i का नंबर इसके बराबर हो जाए, नंबर के अगर बराबर हो जाए तो आप शुरुआत में एक वेरिएबल बनाकर चलते। लेट्स से वेरिएबल का नाम क्या लिखा मैंने, फ्लैग, कोई भी एक वेरिएबल। आपको कोई बच्चे ने अगर पढ़ा है तो उसके सिनेरियो के हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर नंबर मिलता तो फ्लैग कर देते 1 और लगा देते क्या, कि अगर नंबर मिलता तो नंबर मिलते ही फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती, हो जाती है, अगर इक्वल हो जाते तो नंबर आपने डाला है और जो एआई पे आ रहा है एक एक करके जो वैल्यूज आ रही है अगर वो इक्वल होगी तो फ्लैग की वैल्यू 1 होती है और उसी समय क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता। ब्रेक का मतलब आउटसाइड द लूप। और आप यहाँ पर कंडीशन बना देते क्या, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, अगर फ्लैग की वैल्यू क्या है 1 हो रही है तो लॉग के अंदर आप यहाँ लिख देते नंबर क्या फाउंड, नहीं हो रही होती तो आप किसके अंदर लिख देते, एल्स के अंदर, और आपने लॉग लिख दिया, क्या लिख दिया, नॉट फाउंड। अब आपने जो भी नंबर डाला है अगर वो नंबर इस एरे के अंदर है तो आपको नंबर फाउंड इस तरह के कारण करना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पर नंबर डाला है राजेश और आप इस पे सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, CLS किया, रन कराया, तो क्या मिल रहा है, नॉट फाउंड। अगर आप यहाँ पर नंबर डाल रहे हैं 0 या 6, ऐसे आप क्या करते, क्या मिलता है, नॉट फाउंड। जबकि यही काम, तो ये सिंटेक्स मेरे यहाँ पर लिखा है, यही सिंटेक्स आप किससे कर सकते हैं आज की डेट में, आप डायरेक्ट फाइंड मेथड का यूज करके कर सकते हैं। बट इंटरव्यूअर आपको डायरेक्टली फाइंड मेथड यूज नहीं करने देगा, ध्यान देना है इस बात, ठीक है। वो आपको कोशिश करता है कि आप लॉजिकली स्ट्रांग है या नहीं है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हमने एक बार लूप चला दिया है, एक स्टार्टिंग में एक वेरिएबल बना दिया कि कौन सा नंबर फाइंड करना है, लेट्स से नंबर कितना कौन सा फाइंड करना है 6, तो मैंने फ्लैग की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या दे दी, 0 दे दी। अब ये सेंसिंग होती है, ये प्रैक्टिसिंग है। अच्छा सी पे ऐसा पढ़ते हैं हम, पढ़ते बैठते चलते हैं तो प्रैक्टिस है ये, ठीक है। वहां पर पढ़ाते समय भी टीचर पढ़ाता हुआ है, फ्लैग ही पढ़ाता है इसलिए मैं फ्लैग ही बोल रहा हूँ वर्ड, जबकि मैं फ्लैग की जगह पे पड़ोसी का नाम लिखकर भी 0 लिखकर बता सकता था। इसीलिए कोई भी कोडिंग करने के लिए हम प्रेफर करते हैं आईटी के अंदर कि भाई थोड़ा सी पढ़ी होनी चाहिए, थोड़ा कोडिंग का सेंस पता होना चाहिए, नहीं तो आप लॉजिक नहीं बना पाओगे। मैं आपको कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, देखो आप कोडिंग कर सकते हो, हेलो, वेबसाइट बना सकते हो, बट आप लॉजिक नहीं बना पाओगे।
बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपको सेंस को समझना है, ऐसा नहीं कि आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, कहाँ से बोले? नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं तो कह रहा क्योंकि हूँ। आज की डेट में अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वेब डेवलपमेंट तो आप यूट्यूब से भी देख देख के बना देंगे, बट क्या नहीं बन पाता है, लॉजिक नहीं बन पाता है। जो मेथड्स हैं वो तो यूज कर लोगे, उसके अलावा अगर कुछ करना होगा तो क्या नहीं कर पाओगे, दिमाग नहीं चला पाओगे। लॉजिक डेवलपमेंट हमेशा किसी भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सीखा जाता है। तो आपने स्टार्टिंग में एक नंबर में 6 दे रखा है, फ्लैग पे स्टार्टिंग में 0 दिया है, आपने एक लूप चलाया फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक चलता रहे, लेंथ तक चलता रहे। अगर नंबर मिल गया, एरे के आई से मैच कर गया, तो फ्लैग की वैल्यू उसी समय तुरंत क्या बन जाए, 1 हो जाए और ब्रेक कर जाए। मतलब जैसे ही मैच किया वैसे ही फ्लैग की वैल्यू 1 करो और क्या कर दो, ब्रेक कर दो, बाहर आ जाओ। क्यों बाहर, आगे तक चलते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत तो जानबूझ के हम फ्लैग को बढ़ा रहे हैं और अब लूप चला रहे हैं इतना लंबा। यहाँ पे अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता 3, तो लूप कितने तक चला, सिर्फ 0 1 2 पे मैच कर गया, फ्लैग की वैल्यू 1 करी, क्या कर दिया उसने, ब्रेक कर दिया, आगे चला ही नहीं। ए डॉट लेंथ मतलब लेंथ निकालना, कल की वीडियो दोबारा से रिपीट चेक करो, ठीक है, कल की क्लास रिवीजन करके आना मस्ट है। अब यहाँ पर पेज पर इफ ए आई नंबर अगर मैच कर गया, फ्लैग की वैल्यू 1, ब्रेक। जैसे ही ब्रेक कर गया, आपने कंडीशन ला रखी है बाहर कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई तो नंबर फाउंड हुआ, नहीं तो फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 ही रहेगी। और उस केस में क्या है, नॉट फाउंड है। ये लॉजिक है। इंटरव्यूअर आपसे ऐसा पूछना चाहता है, मेथड से डायरेक्टली नहीं पूछना चाहता है। तो आप इंटरव्यूअर से पहले कंफर्म कर लीजिए जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है कि सर मेथड से बताऊं या फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या है, आपने जो काम किया है, हाँ ट्रू फॉल्स, फ्लैग इज लाइक ट्रू फॉल्स, इसकी जगह तो नीतीश इज इक्वल टू ट्रू लिख सकता था, फिर बाद में जहां पर मिलता वहां नीतीश इज इक्वल टू फॉल्स कर देता, फिर कंडीशन नीतीश के हिसाब से बना देता। ठीक है, यहां पर हम पेज पर आए। अच्छा आप देखना, नोटिस करना बात को, जबकि ये काम फाइंड मेथड से हो सकता है, आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे, इंटरव्यूअर आपको कर्म पूछते समय नहीं करने देगा। ठीक है, और जब आप वर्किंग कर रहे होगे तो कौन सी मेथड लिख रहे होगे, फाइंड लिख रहे होगे। जब काम फाइंड से हो सकता है तो इतना बड़ा लॉजिक थोड़ी लिखने पड़ेंगे दिमाग लगा के। ठीक है, समझना मेरी बातों को। ठीक है, वर्किंग तो आप ऐसे कर सकते थे, आपने क्या लिखा, सिंपल सा, ए एरे का नाम है, ए डॉट फाइंड मेथड के अंदर ई फॉर एलिमेंट, ई डबल इज इक्वल टू अगर अंकित हुआ तो रिजल्ट पे कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, आपने लेट्स से यहाँ पर लॉग करके चेक कर लिया, देखो लॉग पे क्या करा था, पहले आरईएस किया था और रन कराया था सीएलएस। मेरी बातों को समझना कि आप फेल कहां पर होते हैं। देखो क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। आरईएस पे अगर मैं देखता हूँ तो क्या मिलता है, अनडिफाइंड मिलता है। ठीक है, और आपने कंडीशन अगर बना दी नीचे, अगर इफ, अच्छा यहाँ पर अगर मैंने डाल दिया, अगर कोई नंबर डाल दिया जैसे जो उस एरे पे है, लेट्स से वो एरे पे क्या है 4 है, तो अगर मैं इक्वल चेक करता हूं तो आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन ला दे रहा हूं, अगर इफ आरईएस है तो फाउंड दिख जाए, नहीं है तो क्या दिख जाए, नॉट फाउंड दिख जाए। यहाँ पर सिंपल काम हो गया ना मेरा, मुझे पूरा लॉजिक बना के देना। इंटरव्यूअर लॉजिक चेक करते हैं, इसलिए हम आईटी में फेल हो जाते हैं। जबकि मैं सच बताऊं तो आईटी पे काम कोई भी बंदा कर सकता है। एक बंदा उसी काम को 15 मिनट के अंदर कर पाएगा तो दूसरा बंदा हो सकता है 2 घंटे में। ठीक है, सच्चाई सिर्फ ये है आईटी। इसीलिए आप देखते हो अगर रेफरेंस के थ्रू भी सिलेक्शन होते हैं तो आपको लगता है भाई उसको तो कुछ नहीं आता है, वो कैसे कर ले रहा है, भाई काम कोई भी कर सकता है। ठीक है, काम करना इजी होता है। ये फाइंड मेथड है तो आप फाइंड मेथड से काम कर लेते हैं, ये आपको नहीं आता है तो आपका चल जाता है। बट बाद में जब डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे जितना आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक आध बार फंसोगे, एक दिन 2 घंटा लोगे तो अगले दिन उसमें आधा घंटा लोगे। जैसे फेसबुक का पेज आज आप बनाने के लिए कहा जाए तो आप आज बता दो मुझे, आज लोगे उतना बड़ा दिन? तो ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं।
ठीक है। अब मान लो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है, मेरे से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर मैंने पहले बना रखा है तो मैं क्या कर पाऊंगा, उसे जल्दी रिस्पॉन्स दे पाऊंगा। नहीं बना रखा होगा तो पहले मैं सोचूंगा, टाइम लूंगा, फिर रिस्पॉन्स दे पाऊंगा। ऐसा सिनारियो यार, हर एक आदमी परफेक्ट है। ठीक है, इन बातों को समझना है। अगले सिनारियो पे मैं थोड़ा आगे मूव करता हूँ। जैसे मैंने f.js की फाइल बनाई, और f.js की फाइल पर मैंने सिंपल सा एक एरे बना दिया। जैसे ये एक एरे बनाया, a इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं आया, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से मैंने लेट्स से लिख दिया। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये बताओ कि इसमें एरे में 3 से ज्यादा वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं, वो बताओ। या थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ इसे, 6, 7, 8, ऐसा इंटरव्यूअर ऐसा पूछता क्या क्या बता भाई, इसमें 3 से ज्यादा और 7 से कम वाली वैल्यूज कौन सी हैं। तो मैं फिर वो लूप वूप चलाता, कंडीशन बनाता, वहां पर चेक करता, एक एरे बनाता, एरे के अंदर पुश करता रहता, ऐसे कुछ। आपको वैसे करना है। आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको कोडिंग के थ्रू करना है। कैसे करना है, कोड के थ्रू। मेथड पढ़ी हमने, ए डॉट पुश पढ़ी है ना, ए डॉट पुश पढ़ाया है, पढ़ाया है। आपको दिमाग लगा के इस कोड को करना है। ठीक है, फाइन। तो आपको तो इस पे दिमाग लगाना है, मैं सीधे मेथड बता रहा हूँ, और दिमाग लगा के कोड को ग्रुप में शेयर करना है जिससे हो जाए। ठीक है, जिसे बाकी को भी सुनना है। भाई अपना ज्ञान कोई नहीं ले सकता, मैं सच बता दूं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा ज्ञान थोड़ी कोई लेके जाएगा। ठीक है, एक हेल्प हो जाएगी दूसरे को जिसको कोडिंग नहीं समझ में आती है उसके। मैंने सिंपल सा काम किया, लेट्स से मैंने रिजल्ट इज इक्वल टू ए डॉट फिल्टर लिखा। क्या लिखा, फिल्टर। फिल्टर ही तो है बेसिकली। जैसे होता है ना कि 100 रुपए से 500 रुपए वाली टी शर्ट निकालो, जैसे मैंने टिक किया तो 100 से 500 वाली क्या होंगी, टी शर्ट आ जाएंगी। उस वाले सिनेरियो पे चाहिए ऐसा क्वेश्चन। अब देखो इंटरव्यू डायरेक्टली आपको वेबसाइट तो नहीं बनवा सकता। ठीक है, वो क्या कर रहा है आपसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और यूज आप वहां पे करोगे इन सिनेरियोस का। ऐसे समझना बातों को। ठीक है, मैं यहां पर आया, मैंने लिखा ई फॉर एलिमेंट्स। आपने कंडीशन बनाई ई अगर ग्रेटर देन किससे हो, सी से हो। तो 3 से जो भी बड़ा होगा वो किसके पास आ जाएगा, ई के पास, आरईएस के पास। ध्यान रखना किसके पास आ रहा है, आरईएस के पास। अगर आप सिंपली आरईएस को प्रिंट कराते हैं, देखना मैंने लिखा लॉग आरईएस और कंट्रोल+S सेव करता हूं और रन करा देता हूं। ई की जगह पर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ई को हम ज्यादातर फोकस करते हुए लिखते हैं, जैसे कन्वेंशन कहते हैं कि भाई ई लिखो, आगे 3 से ज्यादा जितनी भी वैल्यूज हैं किसके पास है, आरईएस के पास। आरईएस क्या बन रहा है, एक एरे। यहां पर भी नोटिस करते हुए चलना है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज किसी एक के पास होंगी तो वो क्या होगा, एक एरे होगा। अच्छा, यहां पर अगर मैंने कोई कंडीशन बनानी है तो मैं क्या लिखता, एंड ई लेसन किससे, 6 से। तो ई लेस देन 6 और ई 3 से बड़ा, सीधे आ गया किसके पास, आरईएस के पास। ठीक है, मैं आरईएस को रिजल्ट की जगह पर लिख रहा हूं। आपके लिए यही क्वेश्चन है, आपको प्रोग्रामिंग के हिसाब से बनाना है। आप जो भी जानते हो, डॉट नेट जानते हो तो डॉट नेट पे, पाइथन जानते हो पाइथन पे, सी जानते हो सी पर, जावा जानते हो जावा पर। प्रोग्राम किस पे बनाना है, उस पे बनाना है। अगर जावास्क्रिप्ट जानते हो तो जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स पर जावास्क्रिप्ट, क्योंकि सिंटेक्स हर एक का क्या होगा, अलग होगा। एक एरे बनाना है, उस एरे में क्या फाइंड करना है, 3 से ज्यादा और 6 से कम वाली वैल्यू। लॉजिकल बनाना है, ये डायरेक्टिव के थ्रू है। ठीक है, जो लॉजिकल बनाएंगे, सिलेक्शन है मेरे दोस्त सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बेस पे, आपको रिएक्टिव पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दूं। आप आगे पेज पर आए,
अगला क्वेश्चन अगर मैं इसी पे बोलूं, मुझे अगर क्या करना है, सारे वैल्यूज का सम करना है। क्या करना है? सारे वैल्यूज का सम करना है। आपके लिए प्रोग्राम प्योर कोडिंग से बनाने का है, मैं मेथड बोल रहा हूँ। ये करनी है आज प्रैक्टिस है, ठीक है। लगाना है दिमाग, कैसे करूँ, फॉर लूप चलाऊं, सम इज इक्वल टू 0 करूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस ai करूँ, तो भी कुछ करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस, ठीक है। फॉर लूप चला के, ठीक है, फॉर लूप चला, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, आया मैंने लिखा res इज इक्वल टू, मेथड यूज करूंगा a डॉट रिड्यूस। रिड्यूस के अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए, लेट से एक सम लिख दिया और एक पर क्या लिख दिया, ई लिख दिया। सम कॉमा ई इंडिकेट्स एलिमेंट्स, सम पे चीजें क्या होती रहेंगी, सम होती रहेंगी। मैंने सिर्फ एरो फंक्शन बनाया है इसके बाद, मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये एरो लिखा और इस एरो के अंदर सम प्लस क्या लिख दिया, ई। सम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 होती है। सम लिखो या चाहे पड़ोसी का नाम लिखो यार, देखो वहां पर सम ही जरूरी नहीं है, टोटल भी लिखते तब भी ऐसा ही कुछ है। अगर मैं यहाँ पर लिखता लॉग और मैंने प्रिंट क्या किया, res, और मैंने इसे सिंपल cls किया, रन कराया, नोड स्पेस f, टोटल करके देखो क्या 36 आ रहा है। खुद से लिख गया ना, सम की जगह पर आप कुछ भी लिख दो, ई की जगह पर कुछ भी लिख दो, बस सम प्लस ई। अच्छा, सम की अगर इनिशियल वैल्यू आप देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सम की शुरुआत से वैल्यू क्या रहे, 10 रहे, लेट से शुरुआत में सम की वैल्यू क्या हो, 10 हो, तो आपने कॉमा करके क्या लिख दिया है, 10 लिख दिया है। अब देखो कितनी वैल्यू होगी टोटल, तो इनिशियल वैल्यू आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप सम की इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैंने अगर 0 लिखा, बाय डिफॉल्ट भी 0 ही है, अगर लिखना चाहते हो तो आप 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीधे हो गया मेथड का यूज करके। आपके पास कोई एरे है, मेरी बात को समझना बेसिक, आपके पास कोई एरे है, आप ये चाहते हो कि भाई हर एक एरे के अंदर से, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है डेटा, मैं जादू हटा दे रहा हूँ, जैसे ये लिखा। अब ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आप इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल, आपको हर एक वैल्यू में 2 ऐड करना है, बेसिक सी बात। जैसे 1 में भी 2 ऐड हो जाए, 2 में भी 2 ऐड हो जाए, 3 में भी 2 ऐड हो जाए, 4 में भी 2 ऐड हो जाए, ऐसा 1 + 2, 2 + 2, 3 + 2, 4 + 2, सब में क्या हो जाए, 2 ऐड हो जाए हर एक एलिमेंट, ऐसा कुछ करना। एक एक करके एलिमेंट आता रहे और सब पे क्या होता रहे, 2 ऐड होता रहे। तब आप मेथड यूज करते हैं मैप, आपको ये कोड के थ्रू करना है। क्या लिखा मैंने, res इज इक्वल टू a डॉट मैप, मैप के अंदर e इंडिकेट्स एलिमेंट्स, एक एक करके एलिमेंट्स आते रहेंगे, e+2 कर दिया आपने, ए पर क्या होता रहे, 2+ होता रहे। अगर आप लॉग कर देते हैं और res करते हैं, और अगर मैं cls करके इसे रन कराता हूँ, तो इसको नोड स्पेस है, देखो हर एक एलिमेंट पे क्या ऐड हो गया। तो जैसे जैसे कोडिंग आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इजी होती चली जाती है। मेथड्स है, मेथड्स का काम करके क्या है, 1 मिनट में आया आंसर। बट आपको डायरेक्टली इंटरव्यूअर मेथड्स नहीं लिखने देता है, आपसे इंटरव्यूअर कहता है कि भाई इसको पहले प्योर कोडिंग से बनाकर दिखा, ठीक है। इसीलिए आपको सी पढ़ना जरूरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है, क्योंकि लॉजिक कहाँ सीख रहे होते हैं हम, एक एक करना है तो फिर क्या करते हैं आप, फॉर लूप चलाते, ai+2 लिखते रहते, एक किसी एरे के अंदर डालते रहते, ठीक है। वो सोता रहता है, वो सोता रहता है, बाद में उस एरे को क्या करा देते,
प्रिंट करा देते हैं। मैं दिमाग बोल दे रहा हूं, ठीक है, अब अपना अपना सेंस है। फिर ये आपने कोड के थ्रू करना है। अगली बात को सुनो, इससे मैं एक अगली फाइल बना रहा हूं, g.js। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यू। मैंने क्या किया, लेट्स से एक एरे बनाया, a इज इक्वल टू, लेट्स से इसे कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से मैंने कोई भी डेटा ले लिया। उसे ये कहा गया कि एरे में शुरुआत के 3 डेटा बताओ। इस शुरू के 3 डेटा कौन कौन से, क्लियर? शुरू के 2 डेटा बताओ। शुरू यहां से करना, कैसे करता, मैं मेथड यूज करता भाई, ठीक है। मैं आया पेज पर, मैंने लिखा res इज इक्वल टू a डॉट स्लाइस। स्लाइस का मतलब कट करना होता है। मैं पढ़ लेता, ठीक है, गूगल में मिल जाता है ऐसा, ठीक है। मैं तो बस रेंडमली बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को आता है तो मैं बोल दे रहा हूँ, गूगल पे मिल जाती है मेथड्स, कैसे लिखते हैं करके भी लिखा पड़ा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्लाइस लिखा, स्लाइस के अंदर क्या लिखा, 0, कितने एलिमेंट चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए, तो उससे एक ज्यादा इंडेक्स लिखनी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 0, 1, 2 और लेट से मैंने यहाँ पे 3 लिखा, अब नोटिस करना है, तो कितने एलिमेंट निकलेंगे, 3, 0 वाला, 1 वाला और 2। कट होके किसके पास चले जाएंगे, रेस्ट के पास। अगर मैं यहाँ पर लॉग लिखता हूँ और रेस्ट लिखता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ। अच्छा, माइनस में भी कुछ लिखते हैं, मैं माइनस को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, माइनस में भी मिलता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको माइनस में वैल्यूज भी मिलती है, ऐसा कुछ -1, 2, 3, 4 इस तरीके से उल्टे से ऐसा, ठीक है। मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, मैं पॉजिटिव पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अपना अपना सिनेरियो भाई, अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, मैं हमेशा पॉजिटिव पे जाता रहता। तो क्या हुआ, एरे के अंदर की 3 वैल्यू, स्टार्टिंग की 3 वैल्यू मिल गई, ठीक है। इंटरव्यू ने क्वेश्चन घुमा दिया, इंटरव्यू ने क्या किया, तुमने शुरू की निकाल दी, मान लो तुमने ये स्लाइस मेथड यूज कर दी, करने दी उसने, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। इंटरव्यू ने क्वेश्चन घुमा दिया, इंटरव्यू ने कहा लास्ट की 2 वैल्यू दिखा, कोई भी एक एरे है उसमें क्या बता, लास्ट की 2 वैल्यू। कैसे करेंगे, कोई बंदा मेरे को एक सिंपल दिमाग बताओ, चैट पे बताना, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले मेरे को डायरेक्टली बता सकते हैं। माइनस माइनस नहीं, मैंने कहा माइनस माइनस नहीं करना है। माइनस माइनस नहीं करना है, मैंने ये बोला। अगर किसी ने पढ़ी है स्लाइस मेथड तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइस मेथड। आपको ये नहीं पता कितने एलिमेंट है, चलो ये भी एक बेटर बात, आपको ये नहीं पता कि कितने एलिमेंट है, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझ लिया। आपको ये नहीं पता कि एरे में कितने एलिमेंट है, आपको क्या करना है, लास्ट की 2 वैल्यू बतानी। अभी आपने कोई डेटा डाला, मान लो ड्यूकेट में किसी का एडमिशन हुआ, तुरंत आपने डेटा डाला, आपसे ये बोल दिया कि भाई अभी ये बताए इसके लास्ट के 2 कौन पढ़े हैं, अभी भी कौन से एंटर किए हैं। लेंथ निकाल लूं तो फिर क्या होगा, ठीक है, लेंथ से लास्ट वैल्यू बदल जाएगी, मुझे लास्ट की 2 वैल्यू चाहिए। फिर -1 -2 कर दूं, नहीं, ठीक है। यहाँ पर कैसे करूं, यहाँ पे स्टार्टिंग कर देते हैं और से, अभी मैं फॉरवर्ड नहीं लिखना चाहता, स्लाइस ही यूज करना चाहता, या मेथड्स का यूज करना। एक मेथड हमने पढ़ी थी रिवर्स, ठीक है, हमने एक मेथड क्या पढ़ी थी, रिवर्स। अभी मैं प्योर कोडिंग पे नहीं जा रहा हूँ, मैंने क्या बोला, अभी प्योर कोडिंग वाला तो आपको करना है, ठीक है। मैं एक सेंस को बता, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, उल्टा करके लास्ट वाला कहां चला जाएगा, पहले। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, देखो b इज इक्वल टू a डॉट रिवर्स मार दूं और सिंपल अगर b को प्रिंट कराऊं, किसको प्रिंट कराऊं, b को,
नोटिस करना मेरी बातों को, इंटरव्यूअर सेंस समझ रहा है अभी कि आपका दिमाग, आप सोचते कैसे हो, ये समझना चाहता है वो आपसे। ठीक है, आपने नोड रन कराया, नोड स्पेस जी, उल्टा हो गया बी पे। अच्छा, अगर आप यहां पर बी डॉट लिख दें और क्या लिख दें 2, तो अब आप नोटिस करो निकल गई लास्ट की रो। क्लियर है? तो इंटरव्यूअर क्या पूछना चाह रहा है आपसे, आपका दिमाग। अब जो बंदा सटीक और जल्दी आंसर दे रहा है तो उसको क्या कर दे रहा है, सिलेक्ट कर दे रहा है। और दूसरे बंदे को लगता है कि यार मैंने भी तो आंसर दिया था, मेरा भी तो कोड ठीक ही था, घर में आके चला कर देखा मेरा भी ठीक है, और उसको लगता है मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। समझ रहे बातों को? मैंने क्या बोला, हर एक को कोडिंग आती है मेरे दोस्त, कोई ऐसा नहीं है जिसको कोडिंग नहीं आती। फिर तो आपको सटीक तरीके से, जैसे होता है ना, ज्यादातर अगर मैं अपनी सिनारी पर बात करूं तो ज्यादातर रट्टू तोतों के अलावा जो बाकी लाइफ दुनिया के बारे में ज्यादा जानते हैं ना, वो जल्दी ऐसे सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप रट्टू तोते की तरह इसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको क्या लगेगा, कंफ्यूजन लगेगा। उल्टा माइनस में नहीं कर सकता, माइनस वाले में हो जाता है। सर वो 0 था, लेंथ निकालने के बाद पता चलेगा इसको 6 एलिमेंट्स उसको 4 और 6 कर सकते हैं, अभी आ जाएगा। हाँ देख, अगर मैंने यहाँ पर किया, देख मैं यहाँ पे बात कर, ठीक है, अगर एक तरीका, मैंने क्या बोला, हर एक तरीके से हो सकता है ये चीज। अभी एक बच्चे ने फॉर और लूप लिखा था, मैंने उसे देखा नहीं, बट हो सकता है उससे भी। ठीक है, यहाँ पर मैं पेज पर आता हूँ, अगर मैं लेंथ निकालू, अच्छा मैं इस पे अभी ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, यहाँ पर पेज पर आता हूँ। देख मैंने अगर किया गूगल पे, गूगल आया, मैंने स्लाइस मेथड सर्च किया, लिखा स्लाइस मेथड इन जावास्क्रिप्ट, मैं यहाँ पर पेज पर आया। देखो स्लाइस मेथड कट करती है, इसने बोला, हम कैसे भी लिख सकते हैं गाइस ने, -3 -1। अच्छा -3 -1 लिखते हैं, निगेटिव एलिमेंट्स लिख सकते हैं, -3 -1 लिखा है तो क्या मिल रहा है मुझे, 0 1 2 3 4। ठीक है, और अगर उल्टे में देखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये यहाँ से -1 -2 -3 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने -1 इस तरीके, आप यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर मैं इस पे चेंजेस करूं तो मैं यहाँ से पकड़ता इन चीजों को, ये माइनस की वैल्यूज है। ठीक है, अब ये क्या है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है मुझे कि क्या -1 था -2 था, तो मैं माइनस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा होता हूँ। अब हो सकता है किसी बच्चे को ये हिट कर जाए, ठीक है, तो उसने ये यूज किया। अब अगर मैंने क्या बोला, लेंथ पता नहीं है, तो आप इस तरीके की चीजों को यूज करके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपना अपना सिनेरियो हो सकता है। मैंने रिवर्स कर लिया और उसके बाद क्या कर दिया, स्लाइस कर दिया। अब किसी बच्चे ने क्या करा, यहाँ पर लेंथ निकाली, फिर माइनस वाला ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 किया, ये भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर मैं पेज पर आया, मैंने अगर -1 किया और यहाँ पर भी क्या लिखा, -1 लिखा, ऐसे कुछ चल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने -1 से लेकर -3 लिख दिया। अगर -3 लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो आप फिर पेज पे जाकर यहाँ पे मेथड्स देखूंगा कि भाई इस मेथड का मतलब क्या होता है। यहाँ देखते हैं, ऑप्शन स्टार्ट, ऑप्शन default 0, negative number select from the end of an array, optional end position default is last element, negative number selects from the end of the array, a new array containing, इस तरीके से यहाँ से पढ़ता, फिर यहाँ पे अगर मैंने -1 हटा दिया, इसकी जगह पे क्या लिख दिया,
0 लिख दिया, कुछ नहीं। -2 और -1 -2 -1 ये लेना। अगर मैं यहाँ पर एक कम लेता है ना वो, इसको ना 0 और फिर -3 ओनली -0 एक ही तो है नहीं, कॉमा देना है। 0 -1 से -2 ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे सेंस लगाकर -2 -1 ऐसे भी कर सकते थे। अब देखो यहाँ पर हिट करने वाली बात आ गई। ठीक है, अब मेरे को ये जल्दी हिट नहीं किया तो मैंने क्या कर दिया, सीधे रिवर्स मारा और क्या कर दिया, स्लाइस कर दी। ठीक है, जबकि ऐसे भी हो सकता है। रिवर्स में पूरी एरे की तो वैल्यू आती है, पूरा एक एरे की वैल्यू आती है, डॉट रिवर्स करते फिर रिवर्स करते हो। उस केस में आप एक जगह पे रख रहे हो और फिर उसके बाद करो। अब डायरेक्टली भी, अच्छा नहीं भी रखते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं, आप यहाँ पर डायरेक्टली रिवर्स आपने ये किया कि तो मैंने अलग से बी पे डाला ना। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप डायरेक्टली क्या चलाते, यहीं पर ऐसे लिख देते। लेट्स से मैंने कोई किसी भी वेरिएबल पर मैंने क्या लिखा, res इज इक्वल टू a डॉट रिवर्स डॉट स्लाइस। फिर कितने चाहिए मेरे को, जो भी चाहिए मैं यहाँ पे दिमाग लगा देता है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे, वो माइनस वाले से भी कर सकते थे। कंट्रोल प्रोसेस मैंने इसे सेव कर दिया। अगले सिनेरियो पर मैं मूव करा। तो बच्चे ऑनलाइन है, प्लीज दोबारा से लॉग इन करना। आपको ये कोडिंग के हिसाब से बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, h.js, क्योंकि मैं प्योर कोडिंग के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के हिसाब से